हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा। आज हम कृषि पढ़ने चल रहे हैं। हमारी जो श्रृंखला था, इससे पहले मैं क्लास में खनिज संसाधन लिया था। आज हम क्या कृषि और उद्योग कवर करेंगे, ठीक है। आज जिन्होंने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे आज बढ़ते हुए, ठीक है। आज हम कृषि में देखते हैं कृषि क्या है। कृषि को देखते हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अनुकूल स्थलाकृत मृदा और जलवायु कृषि हेतु आवश्यक तत्व हैं। जैसे कृषि कहाँ पे हो सकती है, कृषि के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। कृषि के लिए एक अनुकूल स्थलाकृत होना चाहिए, मृदा होना चाहिए, एक जलवायु होनी चाहिए। जैसे हम जाके मरुस्थल में तो कृषि नहीं कर सकते ना। कृषि के लिए हमें एक अच्छी मृदा होनी चाहिए, बारिश भी हो, मौसम भी, ऋतुएं भी आए, तो जहाँ पे हम कृषि के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं तो वहाँ पे कृषि होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे होता है कल्चर प्लस एग्री। जैसे हमारा हो गया एग्रीकल्चर, हमारा हो गया, इसमें क्या आता है? कृषि और पशुपालन, ठीक है। अब सेरी प्लस कल्चर, हमारा हो गया सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है? रेशम कीट पालन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पीसी प्लस कल्चर, हमारा क्या हो गया? मत्स्य पालन। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है पीसी कल्चर किससे संबंधित है, हम बता देंगे मत्स्य पालन से, ठीक है। बीटी कल्चर, हमारा बीटी कल्चर किससे? अंगूर की खेती से क्या है? संबंधित है। पूछ लेता है एग्जाम में बीटी कल्चर किससे संबंधित है, तो हम बता देंगे अंगूर की खेती से, ठीक है। हार्टिकल्चर उद्यान फल सब्जियों से संबंधित है, ठीक है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जुताई बुआई छिड़काव, जैसे निवेश प्रक्रम और निर्गत, ठीक है। फसल है तो उसमें जुताई बुआई और छिड़काव की ज़रूरत होती है। इससे किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत होगी? मशीनरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम जुताई करेंगे या बुआई भी करेंगे या छिड़काव भी करते हैं तो हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है? मशीनों की ज़रूरत होती है। बीज और खाद की भी ज़रूरत होती है, मानव श्रम की भी ज़रूरत होती है। जल के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, जल की भी ज़रूरत है। और क्या हमें मृदा जांच की ज़रूरत है। क्या हम देखते हैं जो मृदा है हमारी उस योग्य खेती के लिए है कि नहीं है, ठीक है। अब इस क्रम में देखते हैं मानवीय निवेश में क्या होता है। निवेश में देख लेते हैं, एक में देखते हैं मानवीय निवेश, जैसे भंडारण हो गया, श्रम हो गया, मनी मशीनरी हो गया और रसायन। ये मानवीय निवेश, हम सब जब इसमें निवेश करते हैं उसको सबसे पहले क्या करते हैं? मशीनरी उपयोग करते हैं, जुताई बुआई या भंडारण में करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक है। और रसायन का भी यूज करते हैं। भौतिक निवेश क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश हो जाता है, वर्षा रहती है और तापमान आता है और मृदा इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और क्या आता है? ढाले आता है, ठीक है। हम देख लिए हमारा जो है भौतिक निवेश, इसमें क्या आएगा? सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और क्या आएगा? हमारी ढाले, ठीक है। इधर एक कृषि की पद्धत हो गई। आगे हम देखते हैं कृषि। कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, एक निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। वो निर्वाह कृषि में क्या होता है? जिसके अंतर्गत अपना हम भरण पोषण यानी कि अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। जिसमें हम खाने पीने की चीज़ें का क्या करते हैं? उपज करते हैं यानी उत्पादन करते हैं। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? जिसे बाजार में हम ले जाके बेच सके, जिससे हमें आय प्राप्त हो, जिससे, ठीक है। देखो निर्वाह कृषि में देखते हैं आवश्यकता व भरण पोषण के लिए इसमें उत्पादकता निम्न होती है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व मशीनरीकरण का इसमें क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें देख लेते हैं गहन कृषि होती है, ठीक है। गहन व निर्वाह कृषि, जोत क्या होता है? आकार छोटा होता है। श्रम प्रधान कृषि होता है, बहुफसली व्यवस्था होती है। मुख्य फसल चावल, गेहूं और मक्का होता है, ठीक है। क्षेत्रीय या इसके क्षेत्र में होता है दक्षिण पश्चिम पूर्वी तथा पूर्वी एशिया में सघन होता है, ठीक है। जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में, ठीक। गहन कृषि होती है, यहाँ पे श्रम ज़्यादा इस पे होते हैं, यानी कि काम खेती में काम करने वाले अधिक लोग होते हैं, बल्कि उत्पादकता कम होती है, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं हम आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि व चलवासी कृषि। स्थानांतरित जिसे हम हमारे पूर्वोत्तर में झूम कृषि कहते हैं। जैसे कहने मतलब है वहाँ पे जंगल रहेगा या झाड़ियाँ रहेंगी, पेड़ पौधों को काट कर उसे सुखा देने के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं। जब वो वह मिट्टी उपजाऊ जब तक रहती है वहाँ पे कृषि करते हैं, उसके बाद जब अनुपजाऊ हो जाती है तो वहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पे खेती करने लगते हैं। ठीक। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण जैसे कुछ हमारी जनजातियाँ हैं जो पशुओं को चराने के लिए काफ़ी दूर दूर निकल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। स्थानांतरित कृषि में देखो क्या होता है, वनों के कटाव, वनों का कटाव होता है, जलाकर कृषि करने। अभी जैसे हम बताए ना कि वनों को काट कर जलाकर छोड़ देते हैं और उस पर फिर कृषि करते हैं। राख मृदा उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। मुख्य फसल क्या क्या बोते हैं, मक्का, खालू, आलू, कसावा, कर्तन, दहन कृषि। ठीक है। जैसे भूमि की उर्वरता समाप्त पर दूसरी जगह पर कृषि करते हैं। यह क्षेत्र कौन कौन सा है जहाँ पे ऐसा कृषि हो रही है, तो हम देखते हैं हमारा अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है, एक कृषि हो रही है। झूमिंग उत्तर पूर्व भारत में, मिल्पा मैक्सिको में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि हमारा क्या होता है, देखो। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है हमारा, मिल्पा हमारा हो रहा है अरोको ब्राज़ील में और लद्दाख मंगोलिया में। ठीक है, आगे हम देखते हैं चलवासी पशुचारण जैसे सहारा के अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश मध्य एशिया राज्य यहाँ पे कहाँ है, जम्मू और कश्मीर भारत में क्या होता है, चारे व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं, हमारा एक झूमिंग कृषि होता है, एक चलवासी पशुचारण होता है। ऐसे जनजाति या लोग जो पशुपालन करते हैं और उनके चारा व पानी के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब हमारा वाणिज्यिक कृषि आ जाती है। वाणिज्यिक कृषि में हम देखते हैं आगे, बाजार विक्रय हेतु कृषि व पशुपालन किया जाता है और इसमें उच्च उत्पादकता होती है। ठीक है, इसमें उच्च उत्पादकता होती है। उच्च स्तरीय एससीटी व मशीनीकरण और निवेश अधिक, यानी उच्च स्तरीय यहाँ पे कीटनाशक दवाओं खाद इन सब का यूज होता है और अधिक मशीनरीकरण होता है। ठीक है, निवेश अधिक होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसमें वाणिज्यिक में क्या क्या करते हैं हम, गेहूं, मक्का, उत्तरी अमेरिका, यूरोप व एशिया के शीतोष्ण घास के क्षेत्र में गेहूं और मक्का बोया जाता है। ठीक है, अत्यधिक ठंड वर्धन काल में क्या है, इनको बाधित करती हैं, इस कारण यह एक फसल है। ठीक है। अब मिश्रित कृषि क्या होता है, मिश्रित कृषि का मतलब होता है खाद्यान्न यानी फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी करना, इसी को क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब क्षेत्रों में क्या होता है, मिश्रित खेती पे अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ जीवोपार्जन के लिए पशुपालन भी किया जाता है, जिसके उनको दूधों को बेचकर आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है खाद्यान्न, फसल व पशुपालन। ठीक है, एक साथ करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यह क्षेत्र क्या है, यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी होता है। ठीक है। अब रोपण कृषि क्या आता है, रोपण कृषि का मतलब जैसे हमारा हो गया चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास की एक फसल। ठीक है, ये सब क्या आ जाते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रोपण कृषि की जाती है। इनका क्षेत्र क्या है, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत व श्रीलंका में चाय रोपण होता है। ठीक है, इसमें गहन श्रम होता है, तकनीक व पूंजी का यूज होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खेतों के पास होता है, गहन परिवहन जाल बिछा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मुख्य फसलें में आ जाते हैं। हमारी मुख्य फसलें में क्या आते हैं,
चावल के लिए कैसा मौसम चाहिए, कैसा तापमान, कितनी पानी, कैसी मिट्टी चाहिए, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे अधिक उत्पादकता कौन देश कर रहा है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, चावल क्या है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए गर्मी का मौसम होना चाहिए। ठीक है, अब बारिश भी हो, जिससे उच्च तापमान होना चाहिए, अधिक आर्द्रता व वर्षा, यानी कि जब वर्षा होगी तभी तो चावल की अच्छी होगी, पैदावार होगी। मिट्टी जलोढ़ मृदा होनी चाहिए, चीका युक्त, जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक हो। ठीक है, सब क्षेत्र क्या है, सबसे ज़्यादा चीन सबसे अधिक है, भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र, यहाँ पे चावल सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल में भारत में पश्चिम बंगाल, असम में उपयुक्त दशाओं के कारण क्या होता है, साल में 2-3 बार फसलें यूज हो जाती हैं। ठीक है, देखो, दो पश्चिम बंगाल में 3 फसलें क्या हो जाती हैं, चावल की पैदावार की जाती है। उनका नाम है आरा, अमन, बोरो। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। गेहूँ, गेहूँ मध्यम तापमान, देखो ये ठंडी में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और उधर मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, ठीक है, शीत ऋतु चाहिए इसके लिए, ये रबी फसल है। हमारा चावल क्या था, जायद, अरे सॉरी, हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे शस्य कर्तन कटाई के दौरान क्या होता है, उच्च तापमान, और सॉरी, ये हमारा गेहूं क्या था, खरीफ था। ठीक है, सॉरी, जायद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, मृदा क्या होना चाहिए, कैसे, दुमुट होना चाहिए। क्षेत्र यहाँ पे यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, यहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं कहाँ बोया जाता है, हमारा यहाँ पे यूएसए में, उसके बाद कनाडा में, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में। ठीक है, मिलेट, जिसे हमारे मोदी जी इस समय बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, उसको देखते हैं, जिसे बोलते हैं मोटा अनाज। या कम उपजाऊ हुआ बलुई मिट्टी में इसकी पैदावारी की जाती है। इसको कम वर्षा की ज़रूरत होती है, उच्च से मध्यम तापमान होना चाहिए। फसल इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, हमारा क्षेत्र क्या है, नाइजीरिया, चीन, नाइजर, पश्चिमी व दक्षिणी भारत, छायावृष्टि जहाँ पे जो क्षेत्र है वहाँ पे रागी बोया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठना पक्का है, क्योंकि 2023 हमारा मिलेट्स वर्ष घोषित किया जा रहा है। आजकल इससे क्या हो रहा है कि वैश्विक स्तर पे इसको बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं मक्का, इसके लिए क्या होना चाहिए, मध्यम तापमान व वर्षा अधिक। ठीक है, अधिक धूप। ठीक है, अपवाहित उपजाऊ मृदा होना चाहिए। क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका में बहुत ज़्यादा बोया जाता है, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में। ठीक है, मक्का क्या होता है, मक्का को कार्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसे रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखो अपने यहाँ पीला पाया जाता है, कहीं लाल पाया जाता है, या कहीं हरा पाया जाएगा, कहीं नीला पाया जाएगा, यानी कि मक्का क्या है, एक रंग बिरंगी प्रजाति का है। अन्य अन्य देशों में अलग अलग कलर के भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कपास। कपास एक क्या है, वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 200 से 220 दिन तक पाला रहित दिन होना चाहिए, तेज चमकीली धूप भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, काली व जलोढ़ मृदा होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल में देखते हैं, चीन हमारा सबसे अधिक क्षेत्रफल में कपास का उत्पादन करता है। यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र में क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम पटसन। पटसन में हम देखते हैं सुनहरा, जिसे बोलते हैं रेशा बोलते हैं। पटसन को क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम में भी है सुनहरा रेशा। जलोढ़ मृदा होना चाहिए, उच्च तापमान, भारी वर्षा होना चाहिए। ठीक है, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय फसल है। क्षेत्रफल में भारत और बांग्लादेश में सबसे अधिक मात्रा में पटसन उत्पादन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉफ़ी।
कॉफ़ी के लिए कैसा मौसम जलवायु होनी चाहिए? गर्म व आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। सुहानी अपवाहित दोमट मिट्टी होनी चाहिए, पर्वतीय ढाल पे होता है। ब्राज़ील अग्रणी राष्ट्र है, जो कोलंबिया, उसके बाद भारत, यानी कि काफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन का होता है ब्राज़ील में, कोलंबिया में और भारत में, ठीक है। जैसे कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 में कलादी नाम से एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरी की अनोखी उछल कूद की हरकतों को देखकर परेशान था, ठीक है। देखकर वह परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदा रहित पौधे की फलियों को चक्कर देखा। उन्होंने उस बकरी को प्रतिदिन खाया करती थी। उसके बाद उन्हें आनंद के भाव का अनुभव हुआ। बाद में वह खोज के विषय में संसार को बताया। यानी कि कॉफ़ी की जो खोज थी, एक बकरी चरवाहा था, तो अपनी बकरी चराने जब ले जाता था तो कॉफ़ी की पत्तियों को वो क्या खाती थी, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार की क्या हो जाती है, एनर्जी उत्पन्न होती थी, जिससे वो उछलती कूदती रहती। तो एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति परेशान था, तो उन्होंने देखा जब ये बकरी इस पत्ती को खा रही है तो उसके अंदर एक अलग टाइप की उसकी एक्टिविटी कर रही है, तो उन्होंने वो आदमी भी खाया तो उसको एक अच्छा अनुभव फील हुआ। तो उन्होंने उस खोज को आगे लोगों को भी बताया उस पत्ती के बारे में। चाहे हम देखते हैं, बागानों में ठंडी जलवायु व वर्ष भर सम वितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। मंद ढाल युक्त क्षेत्र होना चाहिए। सु अप्रवाहित दोमट मृदा होनी चाहिए। गहन श्रम प्रधान है, ठीक है। क्षेत्रफल भारत, श्रीलंका, चीन में चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि का विकास केस अध्ययन, भारत किसान यूएसए किसान के यहाँ पे दिया गया है। ये मेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, निर्वाह कृषि, इसको अच्छे से देख लेना। तो यहाँ मेंस में क्वेश्चन भी आया था, भारत में कृषि क्या होता है, भारत में कृषि उत्पादों को परिवहन व विपणन की मुख्य बाधाएं बताइए, ठीक है। आगे ये 2020 में आया था। यहाँ पे हमारा 2001 क्वेश्चन और आया था, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है, ठीक है। इसके बारे में आज दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उद्योग करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों को। थैंक यू।